बाहर या मीडिया के सामने अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे ना। आप बताइए ना, आपको नीतीश जी पे भरोसा होता है क्या? हम अरे भाई, जब भी मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं चाहे सदन में या अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं होता। अब 2 बार जीवित कर दिया हम लोगों ने, अब बार बार थोड़ी होता है। नमस्कार, आप ब्लैक सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की खूब नकल उतारी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ही अंदाज में नीतीश कुमार के ही बयानों को दोहराया है और कहा है कि आखिर आप लोगों को भी सुनते सुनते ये आदत हो गई होगी, भरोसा नहीं होता होगा। अब किस संदर्भ में तेजस्वी यादव ने ये बातें कही हैं और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर और क्या कुछ कहा है, वो तमाम बातें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के लिए तेजस्वी यादव रात के लगभग 11 बजे रवाना हो रहे थे और इस दौरान उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, बिहार में पुलिसिंग सिस्टम का सवाल हो, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो या फिर बढ़ते अपराध की बात हो, तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कैसे घेरा है, जरा सुन लीजिए। सर, एक सवाल ये है कि विगत दिनों जब आप नीतीश कुमार से मिले थे उसके बाद बिहार में चर्चा हो रही है, 7 आने की बात हो रही है, कई लोग अरे भाई, वो हम कितनी बार इस बात को कहे हैं। वो बैठक जो था आपका, जो सूचना आयुक्त को लेकर के 2 पद जो खाली थे उसको भरने के लिए था। उसमें संवैधानिक पद पे नेता विरोधी दल का भी रहता है। कमेटी में हम भी थे तो हम गए थे। लेकिन आप बताइए ना, आपको नीतीश जी पे भरोसा होता है क्या? हम अरे भाई, जब भी मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं चाहे सदन में या बाहर या मीडिया के सामने, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं होता होगा। ये सच्चाई है। अब 2 बार जीवित कर दिया हम लोगों ने, अब बार बार थोड़ी होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी पार्टी ने दिया था, याचिका दिया था, हाँ। उस पर अब सरकार को नोटिस हो गया है आरक्षण वाले मुद्दे। कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी की जीत है? देखिए, जो पिटिशन है उनको भी हुआ है और हमने तो शुरू से कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सड़क से लेकर के सदन और अदालत में भी इसके लिए लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर इसको शेड्यूल 9 में जो है इस आरक्षण को हम लोग डलवा करके रहेंगे। तो हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पिटिशन डाला है और उस पर नोटिस हुआ है और डेट आएगा तो उस पर हम लोग अपने तरफ से जो मजबूत पक्ष होगा हम लोग रखेंगे। तो इसमें जी एक सवाल ये है कि आपका ये कार्यकर्ता संवाद हो रहा है, थोड़ा अलग है, क्या लगता है पार्टी की मजबूती के लिए अब जरूरी था? अब अगले साल नहीं, ऑब्वियसली भाई, कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के, कार्यकर्ता जो हैं ये पार्टी के बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी है और उनसे नेता का डायरेक्ट इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर फीडबैक पता चल सके। और हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन को और मजबूत किया जाए आने वाले समय को लेकर के। मास पार्टी के साथ साथ कैडर की भी पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि ये जो पहला जो हमारा जो कार्यक्रम है पूरे बिहार में जो हम लोग घूमेंगे, ये कार्यकर्ता संवाद होगा। इसके बाद नवंबर दिसंबर में हम लोग जनता के बीच फिर दोबारा जो है संगठन को मजबूत करके उनके बीच हम लोग जाएंगे। पटना सिटी में आज जिस तरीके से चेन स्नैचिंग किया गया और उस विरोध करने कुछ दिन पहले ही आपको पता है हमारे विधायक की पत्नी के साथ ही यहाँ टल पथ पे हुआ, एकदम सेंट्रल पटना में। ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, मर्डर, हत्या, लूट, डकैती, रेप, कोई पूछने वाला है इन लोगों को? अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, मनोबल ऊंचा हो गया है अपराधी का। मुख्यमंत्री चुप, 2 उप मुख्यमंत्री हमको गाली दे रहे हो, तुम्हारे राज में रहा है, गाली हमको दे रहे हो। तुम अपनी राज की कथा बताओ, क्या कर रहे हैं आप लोग? पुलिस का ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी डीएसपी से लेके इंस्पेक्टर का कैसे होता है, वो सबको पता है बिहार में क्या खेल होता है। मुख्यमंत्री का तो पूरी तरीके से इकबाल ही खत्म हो गया। अब मुख्यमंत्री जी का एक ही काम रह गया कि अपराधियों को मुख्यमंत्री आवाज़ बुलाओ और उनके घर जाओ। तो अपराधियों का मन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो जैसा कि आपने देखा, नीतीश कुमार अक्सर इन दिनों अपने मन से कहते नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार का यह बयान कि अब हम उनके साथ दोबारा कभी नहीं जाएंगे, ये बयान अब ज्यादा इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि तेजस्वी और नीतीश कुमार की हाल फिलहाल में हुई मुलाकात के बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई कि अब एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, राजद के साथ जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार ने न सिर्फ जेपी नड्डा के सामने अपनी बातों को रख दिया और कह दिया कि अब दोबारा नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के ही बयानों को दोहराते हुए कह रहे हैं कि अब हम उन्हें वापस नहीं लेने जा रहे हैं। तमाम बातें आपने सुनी है, अब देखना होगा तेजस्वी यादव के इन बयानों को लेकर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।